आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन रेखा चित्र। अंग्रेज तर्कशास्त्री जॉन वेन के द्वारा वेन रेखा चित्र दिए हैं। वेन रेखा चित्र के माध्यम से निरपेक्ष न्याय वाक्य या न्याय युक्ति का परीक्षण किया जाता है। उसकी वैधता या अवैधता, वैलिडिटी चेक की जाती है, वैलिड है या इनवैलिड है। हालांकि जॉन वेन से पहले यूलर के द्वारा रेखा चित्रों के माध्यम से न्याय निरपेक्ष तर्क वाक्यों का परीक्षण किया गया था, लेकिन जॉन वेन के ज्यादा लोकप्रिय और आसान है। जॉन वेन ने रेखा चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से सबसे पहले निरपेक्ष तर्क वाक्यों को प्रदर्शित किया और फिर उनकी सहायता से वैधता की जांच की। हमने पिछले जो वीडियो की श्रृंखला है उसमें हमने पढ़ रखा था विभिन्न प्रकार कैसे हमने उनको प्रतीक दिया, कैसे सिंबल दिया। उसी कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन वेन के रेखा चित्र या वेन डायग्राम। किस लिए प्रयुक्त होते हैं? यह न्याय वाक्यों की वैधता के परीक्षण के लिए, वैधता के परीक्षण के लिए इन रेखा चित्रों का प्रयोग किया जाता है। जॉन वेन के रेखा चित्र जॉन वेन ने किस तरह से उनको समझाने का प्रयास किया, हम क्लास में उसी माध्यम में आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानिए, देखिए कुछ जो जरूरी बातें हैं इन रेखा चित्रों को समझने से पहले आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए यह क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। यह एक वृत्त है, आपको सबको पता है वृत्त है, जो कि एक वर्ग S को प्रदर्शित करता है। यह एक वृत्त है जो कि एक वर्ग S को प्रदर्शित करता है। यह वृत्त यह दिखाता है कि इस वर्ग S के कुछ सदस्य है, जैसे S बराबर X, और तीसरा S बराबर नॉट इक्वल टू G। इस वर्ग में इसको इस तरह से छायांकित किया हुआ होगा, या फिर कुछ जगह कुछ पुस्तकों में इसको इस तरह से भी पूरा छायांकित किया हुआ होगा। यह वृत्त यह दिखाता है कि इस वर्ग S का कोई सदस्य नहीं है, अर्थात यह रिक्त वर्ग है S बराबर G। देखिए इन तीन वृत्तों को
ध्यान से देखिए, हम पहले भी देख चुके हैं। इन 3 वृत्तों के आधार पर ही हम अन्य तर्क वाक्यों को देखेंगे और उसी को आधार बनाकर हम इनका परीक्षण भी करेंगे, निरपेक्ष न्याय वाक्यों का। सबसे पहले इसे समझिए, यह क्या है? वृत्त। वृत्त सभी आप सभी जानते हैं। इस वृत्त को एक नाम दिया एस। यह एक वृत्त है जो कि एक वर्ग, एक क्लास, एक समूह किसको प्रदर्शित कर रहा है? एस को प्रदर्शित कर रहा है। एस को प्रदर्शित आप सभी समझते हैं, एस को दिखाने के लिए। भाई हमें प्रदर्शन करना है, हरा रंग कैसा है तो हम हरे रंग की वस्तुएं बताते हैं, लाल रंग कैसा है लाल रंग की वस्तुएं बताते हैं, इसी तरह पीला रंग कैसा है, या फिर हम बताते हैं आयताकार कैसी है तो आयताकार वस्तुएं बताते हैं। उसी तरह से एक वर्ग, एक क्लास एस को बताने के लिए हमने क्या किया? एक वृत्त बनाया। यह वृत्त खाली एक इस तरह का जब वृत्त दिखता है, ये किसको बताता है? एस नामक वर्ग। इस तरह का अगर वृत्त हो और उसमें एक्स बना हुआ हो, वो क्या दिखाता है? इस वर्ग के कुछ सदस्य हैं, अर्थात एस नाम का एक वर्ग है जिसके कुछ सदस्य इस तरह, अगर उसके कुछ सदस्य हैं तो उनको इस तरह के वर्ग से दिखाया जाता है। और तीसरा है छायांकित। छायांकित मतलब इस तरह से शेडेड। अगर इस तरह का मैंने पूरा गहरा काला कर रखा है या गहरा कर रखा है या फिर इस तरह से लाइनिंग के द्वारा इसको भर रखा है, तो इस तरह के वर्ग का मतलब यह होता है यह पूरी तरह से खाली वर्ग है, अर्थात यह एक रिक्त वर्ग है, इसका कोई सदस्य नहीं है, यह रिक्त वर्ग नहीं। तो सर्वप्रथम हम इसको समझेंगे। जॉन वेन के रेखा चित्र समझने से पहले यह 3 चीजें समझनी अत्यंत आवश्यक है। यह 3 चीजें क्या बता रही है? पहला वर्ग यह बताता है कि एस के कुछ सदस्य हैं, ये वृत्त बताता है, एस वर्ग को कुछ सदस्य हैं, कोई सदस्य नहीं है। इसको हम जब प्रतीकात्मक रेखा चित्र पढ़ रहे थे तो इनको इस तरह से कुछ हमने समझने की कोशिश की कि अगर एक तर्क वाक्य में, निरपेक्ष तर्क वाक्य में कितने पद होते हैं? 2, उद्देश्य पद और विधेय पद। उद्देश्य पद को लिखा उद्देश्य पद या फिर एस, विधेय पद या फिर पी। तो 2 पद होते हैं, दोनों आपस में संबंधित होते हैं, दोनों को आपस में संबंधित कर दिया। एस यानी सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, पी यानी विधेय का शॉर्ट फॉर्म। इसके 3 हिस्से हुए, 1, 2 और 3। ये वाला हिस्सा एस का वह भाग जिसमें पी नहीं है, एस और पी का कॉमन भाग, पी का वह भाग जिसमें एस नहीं है। इसको कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पहला भाग क्या है? पहला भाग यह है उद्देश्य पद का वह भाग जिसमें विधेय पद का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। ये हमें देखने से ही समझ आ रहा है, उद्देश्य पद का वह भाग जिसमें विधेय पद का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है। दूसरा भाग कौन सा है? जिसमें उद्देश्य और विधेय पद दोनों के सदस्य सम्मिलित हैं। और तीसरा है वह विधेय पद का वह भाग जिसमें उद्देश्य पद का कोई सदस्य नहीं है। तो इनको इसके माध्यम से दर्शाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह 3 स्थितियां याद करनी है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या है? यह वृत्त एक वर्ग को प्रदर्शित करता है, उस वर्ग का नाम हमने एस दिया है, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD A to Z तक का जो भी, हमने एक बार एस नाम दे दिया। ऐसा वृत्त आए तो ये क्या खाली वृत्त नहीं है, खाली नहीं है, ये रिक्त नहीं है, इसके कुछ सदस्य हैं। सदस्य कितने हैं हमें नहीं पता, हमने नाम दे दिया एक्स। और अगर इस तरह का छायांकित या भरावा दिख रहा है, वो भरावा नहीं होता, दिखता भरावा है लेकिन होता क्या है? खाली। इसके अंदर किसी अन्य के आने की कोई जगह है ही नहीं, ये पूरी तरह से खाली वर्ग है, रिक्त वर्ग है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है? S बराबर 0। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ होता है S बराबर नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू मतलब 0 के बराबर नहीं है तो क्या है? कुछ है, कुछ कितने? X। और ये होता है S इक्वल टू 0, अर्थात X एक रिक्त वर्ग है, इसका कोई सदस्य नहीं है। अब इसके पश्चात इसको समझने के बाद हमने चारों के चारों तर्क वाक्यों का पढ़ रखा है।
ए ई आई और ओ, इनके रेखा चित्र कैसे बनते हैं। ए का कैसे बनता है, ई का कैसे बनता है, आई का कैसे बनता है और ओ का कैसे बनता है। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक बार पुनः आपको, हालांकि पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इस वर्ग निर्धारण की प्रक्रिया को, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए मैं वापस यहां समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे जोन वेन रेखा चित्रों पर बढ़ते हैं।